So hello guys and welcome back to my channel. This is Amaya Kirtikar and I am going to become a second year MBBS student at GMC Mumbai very soon because I'm done with my first year exams, and so I planned that why not make a video about which books you should ideally be using for your first year MBBS. So this video is going to be all about that. Also, if you're new to the channel, don't forget to hit the like button. Also, don't forget to subscribe to my channel. I come up with a lot of new content related to medical life, NEET and all of that, and also music. So please don't forget to subscribe to my channel. So now let's begin with the video. So in first year, technically you'll be having three subjects for your university exams. That is anatomy, physiology and biochemistry. Also तुम्हें PSM रहेगा, but PSM will not be a university exam subject. In first year, it will be a university exam subject in your third year. In first year, you will be having an internal exam for PSM. So we'll not cover it in this video. We'll see it in some other video someday. सो अनाटमी इज़ डेफिनेटली नॉट वन सब्जेक्ट. अनाटमी के एक सब्जेक्ट में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं. उनमें से कुछ है जो है ग्रॉस अनाटमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जनरल अनाटमी, जेनेटिक्स और बहुत कुछ. गोल्ड स्टैंडर्ड बुक जिसे हम बोलते हैं वो है ग्रेज अनाटमी. नाउ बट ग्रेज अनाटमी का प्रॉब्लम ये है कि ग्रेज अनाटमी इज़ रिटन बाय फॉरेन ऑथर एंड इट इज़ इन पैराग्राफ फॉर्म. पॉइंट वाइज वहाँ पे चीज़ें नहीं दी गई है. बट पर्सनली आई हैव रेफर्ड ग्रेज फॉर सम टॉपिक्स एंड आई वुड हाईली रिकमेंड इट टू यू ऑल. बट मैं ये भी बोलूँगा कि ग्रेज इज़ नॉट सच अ लैंग्वेज फ्रेंडली बुक. तो जिनको थोड़ा सा फॉरेन ऑथर्स का समझने में प्रॉब्लम होता है, दे माइट नॉट लाइक ग्रेज. सो मैंने बाय एंड लार्ज ग्रॉस एनाटमी जहाँ से की थी, दोज वर दीज थ्री बुक्स. एक्चुअली ये मेरे बहन के हैं, सो इसलिए मेरे पास पुराना एडिशन है, 5th एडिशन है. अभी शायद से 8th एडिशन आ चुका है. सो दिस इज़ BD चौरासिया, द मोस्ट हाईली रिकमेंडेड बुक फॉर एनाटमी. तो इसकी और पुराने एडिशन का एक एडवांटेज ये है ना कि पुराने एडिशन के डायग्राम्स थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे कंपेयर टू द न्यू एडिशन. सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल कि तुम ग्रेज के साथ BDC रेफर करो ही करो. BDC को मेन बुक बनाओ, कुछ टॉपिक्स ग्रेज से भी स्टडी करो. इट्स डेफिनेटली वर्थ. और ग्रॉस एनाटमी के लिए और भी बुक्स अवेलेबल हैं, सम ऑफ विच आर विश्राम सिंह, गुणसेगरन वगैरह वगैरह. पर विश्राम सिंह की बुक हम लोग न्यूरोनैट के लिए ज़्यादा करके रेफर करते हैं. विश्राम सिंह इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर न्यूरोनैटमी. सो कीप दैट इन माइंड कि न्यूरोनैट के लिए BDC के साथ तुम लोग विश्राम सिंह रेफर करना. नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ एनाटमी इज हिस्टोलॉजी. नाउ हिस्टोलॉजी वैसे तो देखने के लिए तो पूरी गुलाबी और पर्पल दुनिया है, बट हिस्टोलॉजी इफ पुट इन एफर्ट्स इज इंटरेस्टिंग. एंड हिस्टोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो हमें बताई गई थी हमारे टीचर ने वॉज, आई ड्रॉप्ड इट, ओके. हाँ, तो हिस्टोलॉजी के लिए जो बुक हमें हमारे मैम ने रेकमेंड की थी, दैट वाज दिस बुक विच इज़ IB सिंग्स ह्यूमन हिस्टोलॉजी. IB सिंह इज़ अ प्रिटी गुड बुक. और इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे हिस्टोलॉजी का एटलिस्ट भी आ जाता है, तो यू डोंट नीड टू बाय अ सेपरेट एटलिस्ट. सो IB सिंह एक बहुत स्टैंडर्ड बुक है हिस्टोलॉजी के लिए. ऑल्सो अगर तुम्हें और कोई बुक रेफर करनी है तो ब्रिजेश कुमार इज़ ऑल्सो गुड ऑल्टरनेटिव. ब्रिजेश कुमार मेरे पास थी बट मैंने बिल्कुल भी साल में पढ़ी नहीं. सो मैं यही रेकमेंड करूँगा कि हिस्टोलॉजी के लिए तुम लोग एक ही बुक को ही तो रेफर करो. डोंट रेफर 10 डिफरेंट बुक्स. ऑल्सो डायग्राम्स जब बनाने की टाइम आता है ना, तो डी फ्योर्स एटलिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड बुक फॉर हिस्टोलॉजी. तो डी फ्योर्स एटलिस में से ही डायग्राम्स बनाना, ट्राई दैट स्पेशली इन योर जर्नल्स. वरना टीचर्स काफ़ी बार ये करते हैं, लाइक दे कंडेम यूजिंग एनी अदर सोर्सेज फॉर द डायग्राम्स इन हिस्टोलॉजी. सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एनाटमी इज एम्ब्रियोलॉजी. और एम्ब्रियोलॉजी एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, स्पेशली जिनको ऑब्स एंड गायनी में ज़्यादा कर इंटरेस्ट है. तो एम्ब्रियोलॉजी के लिए द गोल्ड स्टैंडर्ड बुक विच आई रेफर्ड was Langman's, again I dropped it, was Langman's Medical Embryology. Langman एक काफ़ी अच्छी बुक है. इनफैक्ट ये कुछ इसके जैसी ही है, ग्रेस जैसी ही है. यहाँ पे भी पॉइंट वाइज चीज़ें नहीं दी गई है, बट आई वुड सजेस्ट कि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लैंगमैन बहुत अच्छी बुक है, बिकॉज द क्लिनिकल एस्पेक्ट्स आर रियली गिवन वेरी वेल इन लैंगमैन. सो दिस बुक विल ऑल्सो हेल्प यू डाउन इफ यू वॉन्ट टू गो इन टू ऑब्स्ट्रिक्स और गायनिकोलॉजी इन द फ्यूचर. ऑल्सो इसका एक मैं सजेस्ट करूँगा कि एम्ब्रियोलॉजी में दो पार्ट्स है, जनरल एम्ब्रियोलॉजी एंड सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी. सो फॉर जनरल एम्ब्रियोलॉजी लैंगमैन इज रियली गुड ऑल्टरनेटिव. बट सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी के लिए मैंने IB सिंह भी रेफर की थी एम्ब्रियोलॉजी की, जो काफ़ी अच्छी बुक है. वहाँ पे सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में दी गई है. सो यू कुड ऑल्सो चेक दैट आउट. सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एनाटमी इज जनरल एनाटमी. नाउ जनरल एनाटमी में वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, मैक्स टू मैक्स पेपर 2 में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं जनरल एनाटमी से. बट जनरल एनाटमी पूरा पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट फॉर्म्स द बेसिस फॉर योर एनाटमी. सो जब तुम BDC के 4 वॉल्यूम्स खरीदने जाओगे तभी ही तुम्हें हैंडबुक ऑफ जनरल एनाटमी भी दी जाएगी. बट मेरे बहन की BDC पुरानी थी और मेरे बहन के पास हैंडबुक नहीं था बिकॉज उसने किसी को तो दे दिया था. सो देन आई बॉट दिस जनरल एनाटमी बुक बाय विश्राम सिंह सर. नाउ दिस इज़ रियली अ गुड बुक. मैंने इसका एक एडवांटेज ये था, इसकी एक हाईलाइट ये थी कि इसके साथ ना उन लोगों ने जेनेटिक्स भी यही बुक में दे दिया था. सो आई कुड स्टडी क्वाइट सम जेनेटिक्स फ्रॉम दिस बुक एज वेल.
सो आई वुड रिकमेंड यॉल कि अगर तुम लोग बुक कोई परचेज कर रहे हो जनरल एनाटमी के लिए सेपरेटली, तो यू कुड गो फॉर विश्राम सिंह. बट अगर इफ़ यू आर नॉट परचेसिंग अ बुक सेपरेटली फॉर एनाटमी और तुम्हें बीडीसी के साथ मिल रहा है, तो बीडीसी इज ऑल्सो गुड ऑल्टरनेटिव फॉर जनरल एनाटमी. उसके बाद में आता है जेनेटिक्स. सो जेनेटिक्स इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ एनाटमी. ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से नहीं आते हैं, मैक्स टू मैक्स 1 or 2 क्वेश्चंस अगेन. सो उसके लिए हमारे मैम ने रेफ़र किया था डॉक्टर एस डी गांगनेस मेडिकल जेनेटिक्स की बुक. नाउ डॉक्टर एस डी गांगने वॉज द फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी एट माई कॉलेज. सो लाइक मुझे लगता है कि उनकी बुक काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है. मैं जेनेटिक्स के लिए आप लोगों को ये रेकमेंड करूँगा कि जेनेटिक्स एक ही बार पढ़ना साल में और उसके अच्छे से नोट्स बना देना. आई विल शो यू, होल्ड ऑन. लाइक जैसे कि ये तो यहाँ पे मैंने जेनेटिक्स पूरा मैंने कुछ एक 4-5 पेजेस में समराइज कर दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. लाइक देयर आर 8 to 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन जेनेटिक्स जिसमें से ही आते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस. और नो नीड टू बाय अ सेपरेट बुक फॉर जेनेटिक्स. यू कुड जस्ट रेफर द पीडीएफ ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स बाय डॉक्टर एस डी गांगने. इट्स रियली अ ग्रेट बुक टू रेफर. उसके बाद में आता है एटकॉम. नाउ व्हाट इज एटकॉम? तो एटकॉम इज द एडिशनल थिंग एडेड बाय द नेशनल मेडिकल काउंसिल टू द न्यू मेडिकल करिकुलम, दैट इज एटीट्यूड एथिक्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. तो उसकी बुक मैंने कोई परचेज नहीं की थी. उसकी बुक लिखी गई है डॉक्टर कृष्णा गार्ग ने, जो खुद बीडीसी की एडिटर भी है. सो दैट इज़ अ रियली ग्रेट बुक. सो तुम लोग एटकॉम का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो. इफ़ यू वांट देन आई विल गिव इट टू यू ऑल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड यू नो तुम लोग वहाँ से एटकॉम पढ़ सकते हो. एटकॉम से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे हर सब्जेक्ट में. दैट इज अनाटमी 1 के पेपर में एक क्वेश्चन आता है, फिजियोलॉजी 1 के पेपर में क्वेश्चन आता है और बायोकेमिस्ट्री 1 के पेपर में क्वेश्चन आता है. एंड दैट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन. एंड बहुत कम होता है एटकॉम के लिए पढ़ने के लिए. सो आई वुड रिकमेंड टू यू ऑल कि एटकॉम को स्किप ना करो. ओके. सो वो उसके लिए भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं. यू कुड जस्ट रेफर द पीडीएफ एंड एग्जाम के एक वीक पहले तुम लोग जस्ट गो थ्रू कर सकते हो पीडीएफ. यू विल अंडरस्टैंड इट्स नॉट अ लॉट टू स्टडी. सो नाउ द टॉप 3 टिप्स व्हाट आई वुड गिव फॉर एनाटमी आर: Number 1 कि anatomy is not just about gross anatomy. Gross anatomy does encompass approximately 60 to 70% of your anatomy syllabus, but उसके बाहर भी anatomy की दुनिया exist करती है. You need to understand that. हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स, इन पार्ट्स को स्किप ना करो बिकॉज छोटे छोटे कर कर ये काफ़ी वेटेज कवर करते हैं लाइक तुम्हारे थियोरी पेपर में. Also, apart from that, these are connected to your future subjects. For example, histology will help you a lot in pathology in the second year. Also, subjects like embryology will help you in your 4th year, that is in obs and gynae and pediatrics. And genetics भी आगे जाकर बहुत हेल्प करेगा. सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल कि वो स्किप ना करो. सेकेंडली, डायग्राम्स बहुत थरीली प्रैक्टिस करो बिकॉज अनाटमी इज अ सब्जेक्ट टू बी लर्नड वाया डायग्राम्स. एंड द फाइनल थिंग इज डू नॉट स्किप डिसेक्शन क्लासेस. वो तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा पाप होगा आई वुड से बिकॉज डिसेक्शन क्लासेस जितना फन नहीं होता फर्स्ट ईयर में. एंड यू नो द वर्स्ट पार्ट इज कि डिसेक्शन क्लासेस फर्स्ट ईयर के बाद तुम्हें कभी कोई लेने को नहीं देगा unless and until you do not join some surgical specialty in the future. So it's really necessary to make anatomy more fun by attending dissection classes. Also, dissection classes के लिए तुम्हें dissectors लगेंगे. So the themes dissector is written by Dr. S.D. Gangne and Vishram Singh and G.P. Pal sir. तो ये बहुत अच्छा dissector है. 2 highly recommended dissectors है, that is themes and Cunningham's. कनिंगहैम्स मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगा था बिकॉज कनिंगहैम्स के डायग्राम्स ब्लैक एंड वाइट थे बट थीम्स इज अ क्वाइट कलरफुल डिसेक्टर. आई वुड सजेस्ट कि डिसेक्टर ये अलग से परचेज मत करना. तुम्हारे कोई सीनियर से मांग लेना, वो तुम्हें दे देंगे बिकॉज डिसेक्टर सिर्फ डिसेक्शन क्लासेस में लगता है. पर डिसेक्टर को ग्रांटेड भी मत लेना. डिसेक्शन क्लासेस के पहले डिसेक्टर पढ़कर जाना. इट्स ग्रेट हेल्प. So the next subject what you have in first year is physiology, and physiology is such a damn interesting subject. Physiology इसलिए thoroughly करना because physiology अगर thorough नहीं होगा तो pathology समझ कुछ नहीं आएगी. Because pathology is, देखो, physiology is the normal functioning, pathology is the defective functioning of the body. So yes, तो physiology में वैसे तो एक 10 to 12 units होते हैं. So actually physiology की सबसे important gold standard book and one of my favorite books till date is Guyton and Hall Medical Physiology. सो गाइटन इज़ अ रियली बिग बुक और इसके लिए मैं हाईली रेकमेंड करूँगा कि मेक नोट्स फॉर गाइटन बिकॉज गाइटन तुम बोलोगे कि मैं एग्जाम के 1 मंथ पहले पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो पढ़कर नहीं होने वाली. सो डू मेक नोट्स. मैं क्या करता था, गाइटन में नोट्स बनाता था और उन्हें उसमें ही चिपका देता था. फॉर एग्जाम्पल सी लाइक दिस, मैं उसमें ही चिपका देता था नोट्स. तो वो क्या हो जाता था, व्हेनेवर आई एम रेफरिंग अ चैप्टर सो मैं यही पढ़ लेता था. सो आई यूज टू गेट एन आइडिया कि मैं क्या एग्जैक्टली कर रहा हूँ. ऑल्सो मैंने एक सेपरेट क्वेश्चन आंसर्स की बुक बना कर रखी थी जिसमें आई यूज टू फ्रेम माई आंसर कि अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं कैसा आंसर लिखूंगा. सो मोस्ट ऑफ द आंसर्स व्हाट आई रोट इन माई फर्स्ट ईयर वो फ्रॉम गाइटन, एंड इन माई कॉलेज एग्जाम्स आई डिड गेट गुड मार्क्स फॉर दोज आंसर्स बिकॉज गाइटन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड बुक.
उसके अलावा अगर कोई और हाई लेवल की बुक है उससे, तो दैट इज़ गेनोंग फिजियोलॉजी. आई पर्सनली डिड नॉट रेफर गेनोंग बिकॉज उसकी लैंग्वेज मुझे थोड़ी पर्सनली समझने में टफ लगी. Apart from that, there are many Indian alternatives for studying physiology. The first and most preferred Indian alternative जो काफ़ी लोग करते हैं बट हमारे कॉलेज में इतना recommend नहीं किया था हमारे टीचर्स ने, that is K. Sembolingham's physiology. Other is A.K. Jain. The third is C.C. Chatterjee. Then you have Indu Khurana and G.K. Pal. सो जी के पाल एक काफ़ी अच्छी बुक है, यू कुड रेफर दैट. एंड इंदु खुराना हेमेटोलॉजी के लिए काफ़ी अच्छा है, तो मैंने थोड़ा बहुत इंदु खुराना और चैटर्जी हेमेटोलॉजी के लिए देखा था. बाकी यूनिट्स तुम गाइडेंस से ही कर सकते हो. इनफैक्ट एंडोक्राइन और लाइक नर्वस वाली यूनिट्स एंड न्यूरो का यूनिट बहुत अच्छा दिया गया है गाइडेंस में. एंड ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि तुम्हारे कॉलेज लेक्चर से नोट्स लिया करो बिकॉज दे आर वर्थ वाइल. एंड इनफैक्ट आई एम रियली थैंकफुल टू वन ऑफ आर टीचर्स डॉक्टर शिवलकर सर, जिन्होंने हमें फिजियोलॉजी के नोट्स दिए थे एंड आई यूज्ड देम अ लॉट. उन्होंने हमें CNS पढ़ाया, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड आई यूज दोज नोट्स अ लॉट फॉर माई यूनिवर्सिटी एग्जाम्स. ऑल्सो ऐसा हो जाता है कि फिजियोलॉजी की ये तो टेक्स्ट बुक्स हो गए, राइट. सो टेक्स्ट बुक्स के अलावा हमें लाइक एग्जाम के टाइम पर वी नीड अ प्रेपरेशन मैनुअल, राइट. सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल दिस वन, दैट इज फिजियोलॉजी बाय डॉक्टर VD जोशी एंड साधना जोशी. सो दिस इज अ रियल ग्रेट ऑल्टरनेटिव. इसका बेस्ट बात ये है कि ये भी एल्सेवियर की है एंड गाइटन इज ऑल्सो बाय एल्सेवियर, राइट, पब्लिकेशन. सो ऐसा है कि दिस इज द कंसाइज फॉर्म ऑफ गाइटन. तो अगर तुम गाइटन को सेंट्रल बुक रखते हो, उसमें से अगर तुम्हें तुम्हारे एग्जाम्स के लिए आंसर्स फ्रेम करने हैं, तो VD जोशी इज रियली अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव. इसमें चीज़ें दी गई है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में. सो इन लाइक फॉर एग्जाम्स में कंप्लीटली इस पर ही रिलाई करता था, कॉन्सेप्ट्स में गाइटन से बनाता था. सो दिस इज वॉट आई वुड रिकमेंड यू ऑल फॉर फिजियोलॉजी, कि एक सेंट्रल बुक रखना. एंड जैसे कि मेरी सेंट्रल बुक गाइटन थी, एंड बाकी सारे बुक्स इंटीग्रेट करना वो एक बुक में. जैसे कि गाइटन में हेमेटोलॉजी इतना अच्छे से नहीं दिया गया है, तो मैंने मेरी मैम के नोट्स से और मैंने थोड़ा बहुत इंदु खुराना और यहाँ वहाँ से स्ट्रैटेजी से मैंने वो पॉइंट्स वहाँ पे लिख लिए थे. ऑल्सो मैंने क्या किया था कि मैं वीडियोस देखता था फिजियोलॉजी के लिए, बिकॉज फिजियोलॉजी के लिए और अनाटमी के लिए वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है. अनाटमी के लिए वीडियोस इसलिए नेसेसरी है बिकॉज यू नीड टू गेट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वॉट इज लाइक हाउ स्ट्रक्चर्स आर अरेंज्ड इन योर बॉडी. And for physiology, you need to see how it's working. One real great channel which saved my ass during physiology was Ninja Nerd Medicine. So do go and follow that and subscribe to Ninja Nerd Medicine because I'm really grateful to him. Dr. Zach Murphy, if you're watching that, please, I'm a great fan of yours. Please, let me know in the comment section below. ऑल्सो अनदर गुड प्रेप मैनुअल फॉर फिजियोलॉजी है सैलुब्रिस फिजियो, तो वो भी तुम रेफर कर सकते हो. इट इज़ अ गुड प्रेप मैनुअल. अनाटमी के लिए वैसे प्रेप मैनुअल्स आते हैं बाई सैलुब्रिस अनाटमी, वो हमारे मैम शबाना बोराटे मैम ने लिखी है, तो यू कुड ऑल्सो रेफर दैट. दैट्स अ गुड प्रेप मैनुअल इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, योर थ्योरी एग्जाम्स स्पेशली. नाउ द लास्ट सब्जेक्ट इन द फर्स्ट ईयर इज बायोकेमिस्ट्री, जो काफ़ी बार लोग इग्नोर कर देते हैं. मैंने भी ये थोड़ी इनिशियली गलती की थी. टेल मी इफ यू वांट टू सी अ वीडियो की how biochemistry became one of my favorite subjects, though it was one of my hated subjects in the beginning of the first year. So उसके लिए मैंने रेफ़र किया था ये that is Vasudevan's biochemistry, and it is really a good alternative for studying biochemistry. वैसे देखने जाओ तो द गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फॉर बायोकेमिस्ट्री इज़ हार्पर. तो मैंने हार्पर थोड़ी बहुत पढ़ी थी, मैंने जनवरी में ये साल पढ़ी थोड़ी बहुत हार्पर, बिकॉज आई हैड क्वाइट अ लॉट टाइम विथ मी फॉर मेटाबॉलिज्म. एंड बट हार्पर इज़ अगेन अ फॉरेन ऑथर्स बुक एंड उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ जाती है. सो हार्पर मेटाबॉलिज्म के लिए रियली इज़ अ गुड ग्रेट बुक. Leringer for like your molecular biology is really a great alternative, and also Lippincott. तो ये तीन जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स जैसे जाते हैं, तो वो तुम्हें अगर समझ में आते तो वेल एंड गुड. बट मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक तुम्हारे बायोकेमिस्ट्री के लिए इंडियन बुक्स ही रेफर करते हैं. मैंने मेरा 90 to 95% बायोकेमिस्ट्री वासुदेवन से ही किया है. मैंने ज़्यादा कोई बुक रेफर नहीं की थी बिकॉज वासुदेवन इज़ अ कंप्लीट गाइड इन इट सेल्फ, यू नो. उसमें केसेस से लेकर सब कुछ दिया है. Another good alternative of an Indian author book for biochemistry is Satyanarayan. Satyanarayan is again a great book, but हमारे जो HOD थे उन्होंने हमें ये वासुदेवन recommend किया था, so I went with वासुदेवन. रफ़ी is also a great alternative for studying biochemistry. तो मैं recommend करूँगा कि बायोकेमिस्ट्री को अगर एक बुक से भी करोगे तो भी ठीक है. But also, I'm really thankful to one person for biochemistry, that is Dr. Nitin Joshi sir, who is the assistant HOD of biochemistry in my college. So उनके notes जो थे मैं लेता था, एंड बायोकेमिस्ट्री के नोट्स वॉज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव थिंग्स व्हाट आई डिड इन माय फर्स्ट ईयर. मैंने उनके नोट्स इतने अच्छे तरीके से लिए थे, एंड मैंने पूरे बायोकेमिस्ट्री को मैंने ये बुक में समराइज कर दिया.
एंड दैट्स वाई आई कुड, तो मेरे पास ये बुक में वासुदेवन के साथ काफ़ी सारे हार्पर के पॉइंट्स भी हाईलाइटेड है. सो यही बात है कि कॉलेज में नोट्स लेना इग्नोर मत करना. टेल मी इफ़ यू वांट टू सी अ वीडियो अबाउट लाइक व्हाई वी शुड टेक नोट्स इन मेडिकल कॉलेज. ऑल्सो उसके अलावा आई वॉन्टेड टू टेल यू ऑल कि तुम्हारे जो ये बुक्स हैं सारे, ठीक है, ये तुम्हें एक रात पहले याद नहीं होंगे. Like multiple baby steps will make you reach that step where you'll remember all this stuff, right? So that's one thing, you need to be consistent at your studies, okay? And बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स के लिए तुम्हें तुम्हारे कॉलेज में से हैंडबुक दिया जाएगा या फिर हैंडबुक का PDF मिलता है, वो तुम्हें पढ़नी ही पड़ेगी बिकॉज बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स आर रियली इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट सम ऑफ द प्रैक्टिकल्स डू रिपीट इन पैथोलॉजी, लाइक abnormal constituents of urine and all repeats in pathology in second year, right? सो दीज वर ऑल द बुक्स वॉट आई रेफर्ड. तो मेनली मैंने सारे बुक्स को समराइज कर दिया है विच आई रेफर्ड, वॉट आर रिकमेंडेड बाई टीचर्स एंड ऑल ऑफ दैट. टेल मी विच वर योर फेवरेट्स एंड तुम लोग कौन से रेफर करने वाले हो. टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना. ऑल्सो ये काफ़ी यूटिलिटी वाला वीडियो है, तो प्लीज़ 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 शेयर इट विथ मैक्सिमम पीपल, ओके. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज मेडिको म्यूजिशियन. टिल देन आई सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, बाय बाय.